आज हम क्लास 12th मैथ रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 जिसमें हम रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मैं इस वीडियो में रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, साथ साथ जिस बच्चे ने क्लास 11th में नहीं पढ़ा रिलेशन उसके लिए कोई परेशानी नहीं, मैं इस वीडियो को बेसिक से कराऊँगा और जिसने पढ़ रखा है क्लास 11th में मैं उसका रिवाइज भी करा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिलेशन क्या होता है। देखिए मैं फील करा दूँ रिलेशन को एक बार। तो रिलेशन हमारी आम जिंदगी में भी होता है, जैसे एक माता और पिता उनके बीच में एक रिलेशन है, जैसे भाई बहन इनके बीच में भी एक रिलेशन है, शिष्य और गुरु इनके बीच में भी एक रिलेशन है। बट मैं रिलेशन को इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ अगर किसी भी बच्चे ने इसको समझ लिया तो उसके लिए रिलेशन चुटकियों में आसान है। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या चीज़ कहना चाहता हूँ मैं। जैसे माता और पिता का जो रिलेशन होता है वो भाई बहन के रिलेशन से अलग होता है। देखिए समझिए कैसे। माता पिता का जो रिलेशन होता है वो अलग होता है, भाई बहन का रिलेशन अलग होता है, शिष्य और गुरु का रिलेशन अलग होता है। जैसे कि माता पिता के रिलेशन में क्या होता है और भाई बहन के रिलेशन में और शिष्य और गुरु के रिलेशन में अलग होता है। सबके बीच में अलग अलग कंडीशन होती है। इसी कंडीशन को हम क्लास 12th मैथ में हम पढ़ने वाले हैं। सबके रिलेशन के बीच में कंडीशन है। तो हम क्लास 12th में और 11th में हमने जो रिलेशन पढ़ा है इसी से रिलेटेड है, कुछ ऐसा ही है मगर अलग तरीके से है। मैथ है वो, ये आम जिंदगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे है, मैं आपको वहाँ समझाऊंगा अभी कैसे। देखिए रिलेशन जो है कंडीशन पे, चाहे वो मैथ में हो चाहे वो आम जिंदगी में हो, रिलेशन हमें कंडीशन से समझ में आता है। रिलेशन अगर आपको दिया होगा क्लास 12th में या 11th में तो उसमें कंडीशन जरूर दी होगी जिससे रिलेशन बने। कंडीशन जैसे भाई बहन का है तो उनमें भी कंडीशन होती है, माता पिता का है उनमें अलग कंडीशन होती है, शिष्य और गुरु का है अलग कंडीशन होती है। तो मैथ में क्या कंडीशन होती है हम ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मैथ में एक छोटे से तरीके से समझाऊं कि कैसे रिलेशन बनता है। देखिए जैसे 3 और 5 है, इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनके बीच में कंडीशन देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 3 इज लेस देन 5, जो 3 है वो छोटा होता है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 3, जो 5 है वो 3 से बड़ा है। तो ये इनके बीच में एक रिलेशन है, 3 और 5 के बीच में एक रिलेशन है। और रिलेशन की कंडीशन क्या है कि जो 5 इज ग्रेटर देन 3। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे 6 है और 6 इज ग्रेटर देन 4। देखिए यहाँ भी एक कंडीशन है कि 6 जो है वो बड़ा है 4 से। मान लीजिए एक और रिलेशन मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे 2 और 3 का रिलेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड कर देंगे। तो 2 और 3 को ऐड करने पे जो आएगा वो क्या आएगा 5। तो हमने यहाँ सबसे पहले 2 और 3 का रिलेशन निकाला कि हम उसे ऐड कर रहे हैं। तो देखिए रिलेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट हमारे जो किताब में दिया है वो भी थोड़ा अलग है रिलेशन। तो चलिए मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, वो रिलेशन क्या है। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं जो मैंने अभी बताई, अगर वो समझ में आ गई तो आगे का रिलेशन आपके लिए कुछ भी नहीं। वो आपको अगर वीडियो ध्यान से देखोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट से क्लियर करूंगा आपकी सभी बातें। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए मैं रिलेशन को एक बार समझाता हूँ। रिलेशन क्या होता है, हमारी जो मैथ में है वो रिलेशन किस पे बेस्ड है। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पहले कुछ लिखता हूँ, फिर उसके बाद जो भी है मैं समझाऊंगा अभी आपको। आर इज सच दैट, जो ये दो बिंदु हमने क्लास 11th में पढ़ा है इसको सच दैट कहते हैं। जिसने नहीं पढ़ा वो आप सुन लो। ये मैंने लिखा आर इज सच दैट ए टू बी। जिसको नहीं आ रहा समझ में मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। पहले मैं लिख रहा हूँ तो आप ध्यान से देख लीजिए।
पहले मैं समझाऊंगा आपको आगे बहुत अच्छे से, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, बाकी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो आप खुद रिलेशन एंड फंक्शन को भी कर सकते हो। देखिए मैं एक और चीज लिख रहा हूं, x और y इज सच दैट x माइनस वाई। देखिए मैंने ये लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है, इतनी सारी चीजें लिखी, तो इसको मैं समझाता हूँ शुरू से। देखो कैसे क्या है ये रिलेशन, ये आर जो है वो रिलेशन को बताता है कि रिलेशन इस तरीके से है कि इस सच दैट मतलब इस तरीके से जो रिलेशन आर है वो इस तरीके से है ए टू बी, मतलब ए से बी की तरफ हो रहा है। जो रिलेशन बन रहा है वो ए से बी की तरफ बन रहा है। चलिए भाई ए और बी क्या है, हमें आर का मतलब समझ में आया। एक ऐसा सेट है, देखिए इसे सेट कहते हैं ना जब कर्ली ब्रैकेट में हो जाता है कोई भी नंबर नहीं कह सकते हम यहाँ रिलेशन में, इनको नंबर नहीं कहते, इनको एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे 1 इज अ एलिमेंट, 2 क्या है, ये भी एक एलिमेंट्स है। इनमें से कोई भी नंबर उठा लो उनको हम एलिमेंट्स कहेंगे। तो आपको आप आगे से क्या कहना है, इनको एलिमेंट्स कहना है, नंबर नहीं कहना। चलिए क्या है, ए क्या है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें 1 से लेकर 6 तक कुछ नंबर दिए हुए हैं। बी क्या है, बी 1 से लेकर 7 तक कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया एक सेट है, बी एक सेट। लेकिन जो रिलेशन है वो ए से बी की तरफ कैसे जा रहा है, ये कैसे हो रहा है, यहाँ तक सबको समझ में आया ना कि रिलेशन इस तरीके से है ए से बी की तरफ। ए क्या है, एक सेट है, बी भी एक सेट है। तो रिलेशन कैसे बन रहा है मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो रिलेशन ये कंडीशन बनाएगा, मैंने अभी पीछे आपको बताया भी कि रिलेशन किससे बनता है, कंडीशन से। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। देखो एक कंडीशन दिया हुआ आर इस तरीके से है इक्वल में एक्स और वाई इज सच दैट। आपको एक्स और वाई का मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, एक एरो डायग्राम बनाऊंगा। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये कंडीशन है आपका, जो इतना कंडीशन दे रखा है ये। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको कैसे होगा। देखो ये एक एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम में ये सेट ए है, ये सेट बी है। मैंने 2 एरो डायग्राम बनाए, एक एरो डायग्राम में सेट ए के एलिमेंट्स लिखूंगा मैं, दूसरे में सेट बी के एलिमेंट्स। तो चलिए लिखते हैं, सेट्स ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। और सेट बी में भी 7 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। 2 एरो डायग्राम लिए जिनमें से दोनों सेट के एलिमेंट्स लिख दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो इसमें से जो होता है, इसमें जो होता है ये एलिमेंट्स जो हैं, जो भी एलिमेंट्स है इनको x से डिनोट कर दिया मैंने और इनको y से, जिसको नहीं आया मैं समझाता हूँ दोबारा। देखो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स जब लेंगे ना वो x की जगह पे लेंगे। जब इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट्स रखेंगे इस कंडीशन में, तो अगर x की जगह पे रखना है तो इस सेट के एलिमेंट्स रखेंगे। x ये डिनोट कर रहा है कि इस सेट्स के एलिमेंट है। अगर जब हम x की जगह पे 2 रखेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये a सेट के एलिमेंट्स है। अगर y की जगह पे कोई एलिमेंट्स रखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि y के जो एलिमेंट्स हैं वो b सेट से लिए गए हैं। और ये कंडीशन क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू क्या होगा, ये उधर चला जाएगा तो x + 1 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू x + 1 हो जाएगा। या फिर x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू उधर जाएगा तो y -1 है, और अगर इधर आएगा तो x + 1 हो जाएगा।
इक्वल टू वाई। देखो यहाँ से भी यही आ रहा है और मैंने भी वही निकाला, ठीक है। ये कंडीशन है और ये हमारा रिलेशन निकालेगा। ये कंडीशन कैसे निकालेगा मैं समझाता हूँ। देखो, अगर हम x की जगह पे कोई नंबर रखेंगे तो y में इमेज बनेगी। अब ये नया वर्ड आया है इमेज, इसको समझाता हूँ। जब इधर से कोई नंबर का रिलेशन बनेगा तो उसे इमेज कहते हैं। देखो कैसे समझते हैं, देखो y जो है, y इसमें बनेगा, एलिमेंट्स में इमेज आएगी जब x के एलिमेंट्स रखते हैं। जैसे मान लो y की निकालना है, x की जगह मान लो 1 रखा मैंने, तो कितना आएगा 2। तो 1 का जो रिलेशन है वो 2 से है, एलिमेंट्स का रिलेशन निकाला। तो हम यहाँ ये कहेंगे नहीं कि 1 का रिलेशन है, सेट ए का रिलेशन सेट बी से, लेकिन 1 का जब रिलेशन 2 से है तो 1 की इमेज 2 कहेंगे। आपको एक बात समझ में आई कि रिलेशन सेट के बीच में होगा, बट जो दो वर्ड्स नहीं एलिमेंट्स, इनके बीच में रिलेशन होगा तब हम इमेज कहेंगे कि 1 का इमेज 2 है। देखो अगर x की जगह 2 रख दिया तो 2 + 1 कितना होगा 3 आएगा, तो y में 2 का 3 से। ऐसे ही अगर 3 रखोगे तो 3 + 1 y की जगह 4, तो y की 4। देखो जो ये है, अगर y के एलिमेंट्स निकालने हैं तो x के एलिमेंट्स रखो, 3 रखा x की जगह और +1, तो y का जो आएगा वो क्या आएगा 4, तो 3 की इमेज 4 है। ऐसे ही 4 रखोगे तो 4 की इमेज क्या बनेगी 4 + 1 5, x में 4 रख रहे हो y की इमेज बन रही है। 5 रखोगे तो 6, 5 + 1 6, 6 रखोगे तो 7 आ जाएगा। तो ऐसे ही सबकी इमेज बन गई। यहाँ पे हमें समझ में आया कि रिलेशन जो कह रहा है ए से बी की तरफ है। देखो सब रिलेशन जब इसने कहा था ना, हमने एक बात सोचो, हमने जो यहाँ से वैल्यू निकाली वो y की क्यों निकाली, x की क्यों नहीं निकाली। हम x की भी तो वैल्यू निकाल सकते थे ना, y - 1। यहाँ से भी जो इमेज बनेगी वो यही बनेगी, बट हमें इसने बोला है a से b की, तो b का अगर इमेज निकालना है तो b की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी और a की वैल्यू जो है वो डालनी पड़ेगी, a के जो एलिमेंट्स हैं वो डालने पड़ेंगे। जब अगर b से a कहेगा तो हम b की वैल्यू डालेंगे। यहाँ एक चीज़ देखो, जो जब कहेगा कि जिसकी तरफ रिलेशन जा रहा उसके एलिमेंट्स निकालेंगे और जिससे जा रहा उसके एलिमेंट्स हम डालेंगे कंडीशन के अंदर। रिलेशन बनाने के लिए कंडीशन जरूर दिया होगा आपको, और ये एक तरह का रिलेशन मैंने समझाया, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। इसमें हमने एक चीज़ सीख लिया, रिलेशन कैसे होगा और इमेज क्या होगी, पर हम इसमें जब 12th लेवल पे करेंगे, चाहे 11th लेवल पे जब हमने किया, तो इसमें रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज, मैं रेंज पहले लिख रहा हूँ, कोडोमेन बाद में। देखो डोमेन, रेंज और कोडोमेन, इन तीनों को समझो। जब आप इन तीनों को समझ लोगे तो आपको रेंज के जो रिलेशन के अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएगी। देखो ये मैंने लिखा है यहाँ डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सेट ए। आपको कभी भी डोमेन पूछे तो जो यहाँ रिलेशन दे रखा है ना, जिससे जा रहा है, मतलब जिस एलिमेंट से इमेज बन रही है, जिस एलिमेंट से इमेज बन रही है वो सभी एलिमेंट्स, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है, देखो इधर वाला कभी भी उसके जितने भी इमेज बन रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स के, उन एलिमेंट्स को हम कह देंगे। जैसे सेट के अंदर डाल दिया 1 का इमेज, 2 का इमेज, 3 का, यहाँ सभी का इमेज बन रहा है, 4 का, 5 का, 6 का। और हम कहेंगे यहाँ देखिए 1 का इमेज नहीं बना, इधर से कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो इससे इमेज बना रहा है। तो आगे समझते हैं जो रेंज क्या होता है। रेंज वो होता है सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट्स के इमेज बन रहे हैं सबको कहेंगे रेंज। कैसे, देखो इधर
ए से बी की तरफ जा रहा है ना, इस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स के इमेज बन रहे हैं सबको रेंज कहेंगे। देखो कितने एलिमेंट्स के इमेज बन रहे हैं, 1 का तो बन नहीं रहा तो 1 नहीं लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7, इस एलिमेंट्स का कोई भी रिलेशन नहीं है। अब हमने रेंज समझ लिया, डोमेन समझ लिया, कोडोमेन समझेंगे। फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ डोमेन का। डोमेन होता है जो भी सेट ए के एलिमेंट्स है और जो भी सेट बी के एलिमेंट्स है उन्हें हम कहेंगे रेंज। बट कंडीशन क्या है कि इमेज जिस जिस एलिमेंट्स की बन रही होगी उन्हीं को डोमेन कहेंगे। और कोडोमेन क्या होता है, बहुत ही आसान है, ये देखो जितने भी सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है, चाहे उनकी इमेज बन रही है चाहे नहीं बन रही है, उनको हम कोडोमेन कहेंगे। जितने भी एलिमेंट्स है 1 से लेकर 7 तक, जरूर नहीं, जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन है उन सबको कहेंगे कोडोमेन। और आगे करते हैं। हमने शुरू से रिलेशन को फील किया, उसके बाद रिलेशन को 11th-12th में जो हमें पढ़ना है उसका एग्जाम्पल लेके पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन जो होता है, रिलेशन जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, CARTESIAN। जिसको थोड़ा समझ नहीं आ रही राइटिंग मैं बोल दे रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिलेशन हमने पढ़ा ही है अभी अभी, और जिसने क्लास 11th में पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शन उसको तो समझ में आ रहा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा मैं उसको समझा देता हूँ, और जिसने पढ़ रखा उसको एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम 2 सेट लेते हैं। ये सेट है 1 2 एलिमेंट्स है इसमें, और सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो 3 4 है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर समझना पड़ेगा। ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर को समझने के लिए हमें सबसे पहले पेयर को समझना पड़ेगा। डरने की कोई बात नहीं, मैं तीनों को समझाऊंगा और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर और पेयर। देखिए ऑर्डर्ड पेयर होता है, पेयर से बनता है। जैसे पेयर क्या होता है हमने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, जो x और y के रूप में लिखे हों, इसमें ये पेयर कहते हैं इसे। जो भी एलिमेंट्स जो है वो x और y की फॉर्म में लिखे हों, जैसे कि इसको x कहते हैं ना, इसके जो भी एलिमेंट्स है, और इसको y, स्मॉल ब्रैकेट में x और y की फॉर्म में लिखो। जैसे 1, इस एलिमेंट्स का हमने 1 लिया x और y ले लिया कॉमा डाल के 3, ये क्या हो गया, पेयर हो गया। बहुत आसान है पेयर, समझ में आ गई। अभी हम कंडीशन नहीं ले रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं अपने मर्जी से। आगे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट से होता क्या है। पेयर ये होता है, पेयर कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी एलिमेंट्स x का, कोई भी एलिमेंट्स y का, और जब स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे लिखें तो उसे पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर को समझाने के लिए मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर क्या है। देखिए डेफिनेशन आपके सामने लिखी पड़ी है, ऑल पेयर्स आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। जो भी पेयर्स होते हैं उनको ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। अगर बहुत सारे पेयर, जैसे 1 3 एक पेयर है, x का 2 और y का 4 ये भी एक पेयर है। जब जितने भी पेयर्स बन रहे हैं चाहे जितने हो, उन सबको अगर करली ब्रेसेस मतलब सेट में लिख दिया जाए तो उन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। आपको समझ में आ गया ऑर्डर्ड पेयर क्या है। पहले पेयर को हमने x और y की फॉर्म में लिखना सीखा, और फिर उसको अगर बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर जब बनेंगे, जब बहुत सारे पेयर्स को हम लिख देंगे एक साथ। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं। मैंने कहा था आपको पेयर, ऑर्डर्ड पेयर और पेयर। मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाता रहा हूँ, बाकी जब भी इनका यूज़ होगा आगे वीडियोस में
मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। और देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का 1.4 में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ है, जिसको नहीं आता मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन तो पूरे 1.1 में यूज़ होगा, तो मैं आपको वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो चलिए आगे कराता हूँ। देख कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए ऑर्डर पेयर को हमने समझा। इसमें भी वही दो सेट लेते हैं, जो सेट थे 1 और 2। एक बार याद करते हैं हम, जो हमने ऑर्डर पेयर समझा वो क्या। मैंने ऑर्डर पेयर में कहा था जितने भी एलिमेंट्स हो, चाहे दो, चाहे जितने भी पेयर्स हो, 2 पेयर्स, 3 पेयर्स या 4 पेयर्स या 6 पेयर, जितने भी पेयर्स हैं सब को अगर एक ब्रैकेट में लिख जाए करली ब्रैकेट में, या फिर सेट बना दिया जाए उनका, तो हम उसको कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ऑर्डर्ड पेयर की तरह सेम है, बट इसमें एक कंडीशन है। क्या? जितने भी एलिमेंट्स है एक्स के और जितने भी एलिमेंट्स है वाई के, उन सब का अगर पेयर बना दें और सेट में लिख दें तो हम उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे देखते हैं, ए क्रॉस बी, मतलब ए के और पेयर जो बनेंगे वो बी से, एक्स एलिमेंट्स वाई के साथ हम रखेंगे। कैसे? जैसे पहले 1 है, इसका 3 के साथ पेयर बनाओ, फिर इसी 1 का एक 4 के साथ पेयर बनाओ, और जितने भी आगे एलिमेंट्स होंगे, अभी तो है नहीं, इस सेट में 2 ही एलिमेंट्स है, उन सब का पहले एलिमेंट से बनाओ। जैसे 1 है, इसका 3 से पेयर बनाओ, 1 है, इसका 4 से पेयर बनाओ। अब अगला एलिमेंट्स ले लो एक्स का 2, उसके जितने भी एलिमेंट्स है वाई में उनसे बनाओ, 2 का 3 से, फिर 2 का 4 से। अब देखो इसके आगे कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो यहीं समाप्त हो गया ये। तो ये इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक ही फर्क है कि वो ऑर्डर पेयर जो था वो 2 एलिमेंट्स 2 पेयर्स का भी बन सकता है, बट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहाँ पे वो जितने भी एलिमेंट्स है सबका पेयर बनाए, तब उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और रिलेशन भी एक ऑर्डर पेयर की तरह हो सकता है। आगे मैं आपको शुरू में लिखवाया था कि रिलेशन जो है सबसेट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मैं उसका मतलब समझाऊंगा अभी और फील भी कराऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ। तो आगे देखते हैं कि कैसे पता लगेगा कि सभी एलिमेंट्स जो हैं उनका पेयर बन गया, वो सब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। अगर एक भी पेयर छूट गया तो हमसे भूल हो गई तो हम तो गलत कर देंगे, बट नहीं, कॉन्सेप्ट से आप गलत कभी नहीं कर सकोगे। तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। देखो जितने एलिमेंट्स से ए क्रॉस बी में एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, गुणा कर दो, गुणा का निशान है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सेट बी में जो भी एलिमेंट्स हैं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सेट ए में? 1 और 2, 2 ही है। और इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर भी 1 और 2, 2 ही हैं। तो कितने बनेंगे? 4। तो ए क्रॉस बी क्या आया? 4। देखो इसके अंदर 4 ही पेयर है, 2 3 4, 4 पेयर है ना। आगे समझ में? एक और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एक 2 सेट और लेते हैं। जैसे वो सेट हैं सी और डी, सेट सी है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, 1 2 6 5, ये है, कुछ भी हो सकता है। और डी एलिमेंट्स है, उसके अंदर 3 है, 4 8 3, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं। देखो अब इनके पेयर्स बनाओ, सबके जितने भी एलिमेंट्स एक्स में है, जितने भी एलिमेंट्स वाई में,
सबका सबके साथ पेयर बन जाएगा। जैसे 1 है, इसमें 1 का पहले इससे बनाओ, फिर 1 का इससे, फिर 1 का इससे, फिर 2 का सबके साथ, 6 का सबके साथ, और फिर 5 का सबके साथ। और फिर हम चेक भी कर लेंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है। तो कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है, एक बार खुद भी करके देखो, बाकी मैं करा रहा हूँ। C क्रॉस D करेंगे तो 1 का 4 के साथ पेयर, यहाँ से ये, फिर 1 का 8 के साथ पेयर, और फिर 1 का 3 के साथ पेयर। सबका जितने भी एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स ले लो सबके साथ बनाओ, फिर अगला एलिमेंट्स ले लो उसके सबके साथ पेयर बनाओ। 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ पेयर बना दो, फिर 2 का 8 के साथ पेयर बना दो। हम जब करेंगे ना चैप्टर्स में तो ऐसे पेयर्स में ही चलेंगे, एरो डायग्राम बहुत कम बनेंगे। एरो डायग्राम हम बहुत कम बना के करेंगे, इनमें ही पेपरों में भी इनमें ही लिखना होता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब 2 का 3 के साथ बना दो। अब आगे इधर लिख लेते हैं 6 का 4 के साथ, फिर 6 का 8 के साथ, और 6 का 3 के साथ, फिर 5 का 4 के साथ, फिर 5 का 3 के साथ, सॉरी 5 का 8 के साथ भी तो बनाना पेयर, छूटना नहीं चाहिए। 5 का 3 लाइन वाइज करोगे तो आप छूटोगे नहीं। अब देखो इतना हमने समझ लिया ना, तो अब आगे करते हैं कि चेक कैसे करें। देखो पहले गिन लेते हैं कितने पेयर बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बने ना। देखो जो कॉन्सेप्ट है उसको याद करो, क्या था, C क्रॉस D में C के जो भी एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 है, और D के जो भी एलिमेंट्स है 4 8 3 है, 1 2 3। अब इनको मल्टीप्लाई करके कितना है, 12। हमने जब काउंटिंग की थी जब भी तो 12 आ रहा था ना, तो हमारे जितने भी पेयर्स बने वो सही बने, और ये जो हमने बनाया ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया होगा। आगे जो है हम 12th लेवल की भी बातें करेंगे। इस वीडियो में हम 11th लेवल पे जो भी था बेसिक रिलेशन का समझा रहा हूँ, आगे 12th लेवल पे करेंगे। तो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ कि जो रिलेशन है वो कैसे सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखिए पहले मैंने 2 सेट ले रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझा दिया ना मैंने। अब हम रिलेशन कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसको प्रूव भी कर लेंगे, सबसेट कैसे। 2 सेट लिए मैंने 2 6 4। इसका आराम से आप निकाल लोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर भी एक बार मैं निकाल के दिखाता हूँ इसका कैसे निकलेगा। तो 1 2 1 6 1 4, ठीक। 1 के जो भी है सबके साथ निकाल लिया हमने। और 2 का निकालते हैं, 2 का 6 के साथ, फिर 2 का पहले 2 के साथ आएगा ना, सॉरी, फिर 2 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ निकालेंगे। फिर आगे और निकालेंगे 3 का 2 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ। देखो सबसेट अगर आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे सबसेट क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको क्लास 11th का सेट्स जो चैप्टर है 1 उसको पढ़ना पड़ेगा। जब भी आपको 12th में कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन जो है कैसे सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो समझ में आएगा। सबसेट्स का मतलब समझ में आना चाहिए यहाँ पे, जब भी आप समझ पाओगे रिलेशन जो है सबसेट्स कैसा है। तो मैं आगे करा रहा हूँ आपको। देखो ये मैंने निकाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप सब जान रहे हो ना, समझ भी रहे होगे कॉन्सेप्ट को। अब देखो इसके लिए आप रिलेशन निकालते हैं।
अगर रिलेशन इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हुआ, इसी सेट्स का रिलेशन निकालेंगे। देखो रिलेशन कैसे है, आर इज सच दैट ए टू बी। यहाँ पे भी हमें रिलेशन ए से बी की तरफ दिया हुआ है। यहाँ कंडीशन ले लेते हैं क्योंकि ए सेट यही है, बी सेट यही है। जब भी आपको इसी सेट से प्रूव कर दूंगा मैं। और कंडीशन ये है एक्स और वाई इज सच दैट, यहाँ एक्स और वाई आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है। ये एक्स जो है ए सेट का एलिमेंट, वाई जो है बी सेट का एलिमेंट्स है। और यहाँ कंडीशन 2x इज इक्वल टू वाई। देखो वाई जो बी से रिलेट करता है, बी के जो भी एलिमेंट्स होंगे वाई की जगह पे रखेंगे। तो हमें पहले से ही इक्वेशन सही से दे रखी है, तो हमें उलझाने या फिर सुलझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो एरो डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं, फिर हम पेयर्स में भी करेंगे इसे, रिलेशन को कैसे करेंगे। जो पहले हम ए सेट्स के एलिमेंट डालते हैं और इसमें बी सेट के। ए सेट के अंदर 3 ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। बी के अंदर 2 6 4 ये है। अब देखो कंडीशन लेते हैं, कंडीशन से ही तो रिलेशन बनेगा। तो y इक्वल टू 2x है। y अगर x का एलिमेंट्स डालोगे तो y में रिलेशन आएगा। तो 1 डालोगे अगर, y इक्वल टू 2 इंटू 1। इसके अंदर ये x के एलिमेंट्स है, ये y x के एलिमेंट्स डाला 1 तो y का आ गया 2। तो 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 की इमेज क्या है 2। अब ऐसे ही अगर 2 डालेंगे यहाँ पे तो 2 2 जा 4, तो y की जगह क्या है 4। तो 2 का 4 के साथ इमेज बन रहा है, किसी के साथ भी बने, हमें तो इमेज बनाना है। अगर यहाँ 3 लिखोगे x की जगह तो 2 3 जा 6, और 6 अगर y में है तो 3 का 6 के साथ इमेज बना दो। ठीक है, ये इमेज बन गई। अब हम इसे पेयर में लिखेंगे, जिसकी जो इमेज बन रही है ना उसको वैसे लिखेंगे। रिलेशन इस तरीके से है, ऐसे है कि 1 की 2 इमेज। अब मैं 1 और 6 क्यों नहीं लिख रहा, देखो जो रिलेशन में जो इमेज बनेगी उसी को पेयर्स में लिखना है। x के अंदर क्या है 1 और y के अंदर क्या इमेज बन रही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये चीज नहीं देखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबका इमेज बनाओ, बट हमें इसके अंदर जो भी इमेज बन रही है जिसके साथ 1 का 2 के साथ इमेज बन रहा है ना, तो x में जो एलिमेंट्स है 1 और y में जो एलिमेंट्स है जिसका 1 के साथ बन रहा है 2। ऐसे ही यहाँ 2 का जो एलिमेंट्स है x में 2 है और जो y में एलिमेंट्स है वो 4 है। 6 इसके सामने ये नहीं लिखेंगे, इमेज किसके साथ बन रही है 4 के साथ। ऐसे ही इस यहाँ क्या लिखेंगे, x की जगह 3 और y की जगह 6। अगर आप शुरू से वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखिए अगर सबसेट्स क्या होता है, जब ए सबसेट होता है बी का कब होता है, जब ए क्या हो, मान लीजिए ए इक्वल टू ये है 1 2 3। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उसके लिए, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा था 1 2 3 है, और बी जो है वो है 1 2 3 4 5। जब जो ए सबसेट होगा बी का कब, जब ए के सारी एलिमेंट्स जो है बी के अंदर होंगे तब ए को सबसेट्स कहेंगे। जब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर, देखो बी के जो 4 5 है वो इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो ए के एलिमेंट्स है वो सब 1 2 3 इसके अंदर है, तो ए सबसेट्स है बी का। सबसेट्स का मतलब भी यहाँ समझा दिया मैंने। अब रिलेशन में अगर इसके एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है तो हम उसको कहेंगे रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो मैं आगे करा रहा हूँ, देखो कैसे 1 2 2 4 और 3 6। तो 1 2 इसके अंदर है 2 4 है 2 4 है 3 6 है 3 6 भी है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो रिलेशन है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन। आज मैंने रिलेशन को फील कराया, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया और
ऑर्डर पेयर और पेयर भी समझाए। ये आगे हमारी क्लास 12th के मैथ के जो चैप्टर एक्सरसाइज हैं इन सब में यूज़ होंगे, इसलिए मैंने रिलेशन को बेसिक से कराया। आगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। और कॉन्सेप्ट को अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा था तो दूसरी बार भी वीडियो को देखें और वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगी। मैंने इसमें आपको कॉन्सेप्ट कराया। तो धन्यवाद।